शिवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम घड़ी चौक में मौजूद है, जहां मेरे साथ कर्मचारी नेता विजय कुमार झा भी मौजूद है। दरअसल कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है, जिसमें ओपी चौधरी जी ने एक मंच से कुछ घोषणाएं की थी जिन्हें उन्होंने पूरा नहीं किया है। उसी बात की चर्चा आज हम विजय कुमार झा जी से करते हैं। कल बजट जो पेश होने वाला है उसमें ओपी चौधरी जी ने आप लोगों से कुछ वादे किए थे मंच पर आकर के, क्या कुछ पूरा मामला था और अब आप क्या कुछ कहने वाले? देखिए, कवि प्रदीप जी की एक बहुत मार्मिक गाना या भजन है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, राम के भक्त रहीम के बंदे देख लिए इनके भी धंधे। मैं इस गाने के माध्यम से प्रदेश के 7 लाख अनियमित कर्मचारियों की पीड़ा को व्यक्त करना चाहता हूं कि कल 24 फरवरी को जब छत्तीसगढ़ राज्य का बजट पेश हो रहा है, तो इस बजट में हमारे तूता धरना स्थल पर ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री हैं, स्वयं शासकीय कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के बारे में सबसे ज़्यादा वो जानते हैं। इसके अलावा रमन सिंह जी, हमारे अरुण साहु जी मंच में जा कर के समर्थन करते थे, जिसमें ओपी चौधरी जी ने भूपेश बघेल सरकार में विपक्ष में रहते हुए अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात की थी। आज 7 लाख अनियमित कर्मचारी ही वास्तव में प्रदेश के शासकीय कार्यालयों का कार्य संपादन कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के वे संवाहक हैं। इसलिए राज्य सरकार के बजट में स्थापना व्यय में ज़्यादा से ज़्यादा राशि की व्यवस्था इसलिए करनी चाहिए कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना है। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने से राज्य सरकार को भी करोड़ों का फायदा है। वो मैं आपको बता दूं कि एक अनियमित कर्मचारी 12,000 रुपया पाता है, कोई 15,000 पाता है, कोई 18,000 पाता है। उसको 4,000 5,000 बढ़ा दोगे तो उसका 18,000 20,000 22,000 होके वो नियमित हो जाएगा। वहीं उस पद पर सीधी भर्ती करोगे तो एक एक व्यक्ति के पीछे 15-20,000 रुपये लगेंगे। तो अनियमित कर्मचारियों के अनुभव का भी लाभ मिलेगा और आर्थिक भी बचत होगा और इनका किया गया वादा भी पूरा होगा। इनका नारा था ना, सबका साथ सबका विकास, और इस चुनाव में जोड़े 2023 में कि सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास। तो जनता का विश्वास, मैं केवल कर्मचारी के बारे में यदि बोलूं तो महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान देंगे, नरेंद्र मोदी की गारंटी थी, आज तक नहीं मिल रही है। स्थापना व्यय में खर्चा में जब प्रावधान करेंगे तब कहीं ना कहीं हमारे नियमित कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता मिलेगा। 32 महीने का एरियर जो सरकार डका गई है उसको दिया जाना है, उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। और एक और बात बता दूं, पढ़े लिखे लोग हैं, केंद्र सरकार का बजट आया, ये बजट 1 अप्रैल 26 से लागू होगा। अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन जितने दर बढ़े हैं, बीड़ी के, तंबाकू के, शराब के, जो भी दर बढ़े, बजट लागू होगा 2 महीने बाद। लेकिन आज से बाजार में महंगाई आ गई, जनता महंगाई से भी पीछ रही है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का बजट जनता के हित में, व्यापारी के हित में, नवयुवकों के हित में। आपने चुनावी घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी की गारंटी में कहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, गैस सिलेंडर 500 रुपये हम देंगे। आज 950 और 1,000 रुपये तक के गैस सिलेंडर हैं। महिलाओं की, कई लोगों का महतारी बंधन बंद हो गया, चावल बंद हो गया, बिजली में आप लगातार बढ़ोतरी करें। सबसे ज़्यादा यदि कोई छत्तीसगढ़ में चुनाव हराने वाला विंग है तो आरटीओ, परिवहन विभाग और हमारे ट्रैफिक पुलिस है। उन्होंने रमन सिंह के हेलमेट के कारण उनको चुनाव हराया, भूपेश बघेल का चौक चौक में हेलमेट और गाड़ी चलान में उनको हराया। अब इस सरकार में प्रतिदिन 1,000 गाड़ी का चालान केवल इसलिए हो रहा है कि आप यहाँ खड़ा कर दिए। सरकार को केवल पैसा 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 चाहिए। क्यों चाहिए? 1,000 रुपये महतारी बंधन में दिए हैं, उस पैसे को हर घर से 3-4 हज़ार रुपया गाड़ी चलान करके, बिजली बिल बढ़ा करके, पानी का पैसा लेके, गाइडलाइन में रेट बढ़ा करके और मकान का टैक्स बढ़ा के वसूला जा रहा है। तो कुल मिलाकर 13 तुझको अर्पण, जनता का पैसा जनता से लेके जनता को बांटा गया और उसमें भी पैसा कमाया जा रहा है। इन सब बिंदुओं पर तत्काल बजट में प्रावधान करके जनता के हित में निर्णय लेना चाहिए, कर्मचारी के हित में निर्णय लेना चाहिए और किए गए वादे को पूरा करना चाहिए। अन्यथा अगले चुनाव में चड्डी पहन के फूल खिलाया हो जाएगा। विजय कुमार झा, संरक्षक, छत्तीसगढ़ पेंशनर्स एसोसिएशन, रायपुर। ठीक, आप देख सकते हैं किस तरीके से बजट को लेकर के यहाँ लोगों में आक्रोश इस वक्त नजर आ रहा है। वाकई में बजट जो होता है वो जनता की सहूलियत के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो बजट आता है वो जनता की
पहुंच से बाहर हो जाता है। 1000 रुपया जो सरकार देती है, कहीं न कहीं उसका 4 गुना वो एक घर से लेती भी है। ये बात जाने जनता के दिमाग में कब आएगी और जनता कब इस बात को समझ पाएगी। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।